ये गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना है। स्टेप 1 में हमें जो सिलेंडर है, तो सबसे पहले सिलेंडर की हाइट का मेजरमेंट सही करना है। सिलेंडर की हाइट के लिए 5 - 2.8 करेंगे, जिससे कि जो सिलेंडर की हाइट है वो 2.2 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगी। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है। सेकंड स्टेप में हमें सबसे पहले सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करनी है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो जो सेकंड स्टेप है उसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो होगा πr²h। तो πr²h की 22/7 हो जाएगा। फॉर रेडियस, सिलेंडर की रेडियस के लिए 1.4 का स्क्वायर होगा, और ये 2 × 2.2 तो हो जाएगा 22/7, और इसको हम 14/10 कर सकते हैं डेसिमल हटा के, तो ये हो गया 22/10। अब फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा 13.55 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। अब इस क्वेश्चन में दो शेप और थी आपकी। दूसरी जो शेप थी वो है हेमिस्फीयर है। अब जो थर्ड स्टेप होगा हमारा वो होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए क्या करना है, क्योंकि हमारे पास दो हेमिस्फीयर थे तो ये हो जाएगा 2 × 2/3 πr³। अब आगे क्या करना है इसमें, यहाँ पे ये हो जाएगा 4/3 पाई की जगह 22/7, और जो r³ होगा, r³ की जगह होगा 1.4 की क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करा जाएगा तो आंसर आएगा 11.49 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके आगे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है, अब फोर्थ स्टेप जो होगा वो होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो दोनों शेप्स के वॉल्यूम को ऐड करके मिलेगा। तो कौन कौन सी शेप्स है हमारे पास, एक सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना 13.55, और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो है 11.49 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो फर्दर है टोटल एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम हमें मिलेगा वो मिलेगा 24.04 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया है। अब जो शुगर बताया गया था, शुगर सिरप बताया गया था, वो बताया गया था कि 30% है शुगर सिरप। तो जो 30% शुगर सिरप है उसके लिए जो फिफ्थ स्टेप होगा हमारा, तो 30% ऑफ शुगर सिरप था तो 30% ऑफ फाइंड करेंगे कितना, 25.04। तो ये फर्दर हो जाएगा 30/100 × 25.04। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो होगा हमारे पास 7.512 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो आंसर है ये एक गुलाब जामुन के लिए है, ये वाला ये एक गुलाब जामुन के लिए है। तो ऐसे कितने गुलाब जामुन थे, 45 गुलाब जामुन थे। तो हमें अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में 45 की इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो जो अगला स्टेप होगा वो होगा 45 × 7.512। तो 45 का 7.512 से जब मल्टीप्लाई करा जाएगा, क्योंकि 45 गुलाब जामुन थे, तो जो आंसर होगा वो होगा 338.04 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। तो जो शुगर सिरप है जो गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में वो होगी 338.04।